मीर साहब, ये एतमाद का वोट होने जा रहा है, नहीं होने जा रहा है, या कोई ऐसा डिस्प्यूट पैदा होने जा रहा है जिसमें एतमाद का वोट भी हो जाएगा और फिर ऑपोजिशन मानेगी भी नहीं और फिर मामला अदालत में जा रहा है? शाहजेब भाई, मैं पंजाब असम्बली में तो मौजूद नहीं हूँ, लेकिन जो जमान पार्क में इमरान खान साहब की रहायशगाह पर जो इस वक्त सूरत हाल चल रही है और जो इमरान खान साहब ने बताया है अपने करीबी साथियों को, तो उसकी बुनियाद पर मुझे ये पता चला है कि इमरान खान साहब जो हैं वो पिछले 2-3 दिन से परवेज लाई साहब को ये यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम आपको एतमाद का वोट दिलाएंगे, उसके फौरन बाद आप पंजाब असम्बली तोड़ दें और उसके बाद जब 3 महीने में इलेक्शन होगा तो आप ही दोबारा हमारे चीफ मिनिस्टर होंगे। तो ये रिपोर्टेडली जो इमरान खान साहब ने यकीन दहानी करवाई परवेज लाई साहब को, तो उसके बाद परवेज लाई साहब ने उनको ये कहा कि ठीक है, आप अपना नंबर पूरा कर दें, नंबर पूरा करना आपका काम है, मेरी पार्टी के 10 लोग हैं मेरे समेत, मैं अपने नंबर पूरे करता हूं, आप अपने नंबर पूरे करें, उसके बाद अगर आपका नंबर पूरा है तो फिर हम देख लेते हैं हम एतमाद का वोट लेते हैं या नहीं लेते। लेकिन इस दौरान एक और बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है और वो ये हुई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से भी 3 जो चीफ मिनिस्टर के उम्मीदवार हैं वो भी एक्टिव हो गए हैं और उनमें से कम 2 ऐसे हैं जिनका ये दावा है कि उन्हें इमरान खान साहब ने कहा है कि आप इलेक्शन की तैयारी करें और आपने आइंदा इलेक्शन में आप मेरे चीफ मिनिस्टर के उम्मीदवार हैं। तो इसमें जो दिलचस्प बात है वो ये है कि हमाद अजहर साहब जो कि MNA थे और फेडरल मिनिस्टर थे इमरान खान साहब की कैबिनेट में शामिल थे, उनको ये कहा गया है कि आप भी MPA का इलेक्शन लड़ेंगे। इसी तरह फवाद चौधरी साहब भी MPA का इलेक्शन लड़ना चाहते हैं और उस्मान बुज़दार साहब भी MPA का इलेक्शन लड़के चीफ मिनिस्टर के उम्मीदवार हैं। तो इस तरह से एक तरफ परवेज लाई साहब को ये कहा गया है कि आप हमारे चीफ मिनिस्टर के उम्मीदवार हैं, इसलिए आप असम्बली तोड़ दें, और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के अंदर ही उस्मान बुज़दार, हमाद अजहर और फवाद चौधरी, ये तीनों भी चीफ मिनिस्टर के उम्मीदवार हैं। तो इस लिहाज से ये सिचुएशन बड़ी इंटरेस्टिंग है कि परवेज लाई साहब जो है उनको ये कह के लाया गया है पंजाब असम्बली में कि आप आए, हम आपको एतमाद का वोट दिलाएंगे और फिर आप असम्बली तोड़ दें तो आप हमारे चीफ मिनिस्टर के उम्मीदवार हैं। लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने ही अपने ही कुछ साथियों को कहा कि आप भी चीफ मिनिस्टर के उम्मीदवार हैं। तो अब देखना यह है कि परवेज लाई साहब जो हैं वो इमरान खान पर एतमाद करके असम्बली तोड़ते हैं या नहीं तोड़ते। साहब, और ऐसी सूरत में आपको लग क्या रहा है परवेज लाई साहब ऐसा करेंगे? क्योंकि एतमाद का वोट हो गया तो फिर तो बड़ा मुश्किल नहीं हो जाएगा परवेज लाई साहब के लिए असेंबली ना तोड़ना, अगर वो चैलेंज नहीं होता अदालत में? देखिए, परवेज लाई साहब मुझे भी और भी कुछ हमारे साथी दोस्तों को ये कह चुके हैं बड़े यकीन के साथ कि जब भी इमरान खान साहब मुझे कहेंगे तो मैं आधे मिनट के अंदर असेंबली तोड़ दूंगा, लेकिन उन्होंने उस पर अमल दरामद तो नहीं किया और इसीलिए अब इस सिचुएशन में फंसे हुए हैं। तो ये एक परवेज लाई साहब जो है उनके लिए एक बहुत ही एक पुल सरात से गुजरने वाली सूरत हाल है कि अगर उनका आज नंबर पूरा हो भी जाता है और वो एतमाद का वोट ले भी लेते हैं तो उसके बाद उन्हें वो काम करना है जो वो नहीं करना चाहते और उन्हें असेंबली तोड़नी पड़ेगी। तो इसीलिए इमरान खान साहब की तरफ से उन्हें ये कहा गया कि असेंबली टूटने के बाद जब इलेक्शन होगा तो आप दोबारा हमारे उम्मीदवार होंगे चीफ मिनिस्टर के। और परवेज लाई साहब जो हैं वो इस पे ज़ाती तौर पे यकीन करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन मुनस लाई साहब और हुसैन लाई साहब का ख्याल है कि हमें इमरान खान पर एतमाद करना चाहिए। साहब, इस सारी सूरत हाल में क्विकली ये भी बताइएगा कि नून लीग भी इनका भी आवे कावा बिगड़ा हुआ नहीं है। हमजा शहबाज साहब है नहीं यहाँ, इतलात आती हैं कि बड़ी पार्टी में तहफ़्फ़ुज़ात हैं, एक तो है नहीं ना पूरी कैंपेन का हिस्सा है मगर वज़ारत आला के उम्मीदवार हैं, नवाज शरीफ साहब भी नहीं हैं, मरीम नवाज साहबा का ज़ाहिर ऑपरेशन हुआ है, वो जनवरी के तीसरे हफ्ते में आएंगी। नून लीग के मामला ठीक है? नून लीग के मामला बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि इस वक्त अगर नून लीग के मामला ठीक होते तो राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो लाहौर जाके पंजाब असम्बली की बिल्डिंग में जाके वो डेरा ना लगाते। राना सनाउल्लाह साहब इसलिए भी गए हैं क्योंकि वो मुस्लिम लीग नून के पंजाब के सूबाई सदर हैं। लेकिन असल बात यह है कि ये जो इस वक्त मुस्लिम लीग नून की जो पार्लिमानी पार्टी है पंजाब में, वो इस वक्त लीडरलेस है। हमजा शहबाज साहब है नहीं है, मरियम साहबा जो है वो बैरून मुल्क हैं, शहबाज शरीफ साहब जो है वो वज़ीर आज़म है, वो मरकज़ के मामलात में उलझे हुए हैं। तो और सबसे अहम बात यह है कि जो PDM के अंदर कुछ अनासर हैं वो ये समझते हैं कि पहले भी अगर हमजा शहबाज पंजाब के वज़ीर आला ना होते तो शायद हमें इतनी मुश्किल पेश ना आती। तो अगर दोबारा उनको वज़ीर आला बनाया गया और उन्हीं को एतमाद का वोट दोबारा दिलवाया गया तो हमारे लिए दोबारा मुश्किल पेश आ सकती है। और इस हल तलाश करने की कोशिश नहीं की और
मुस्लिम लीग नून ने ये नहीं बताया कि फर्ज करेंगे आपका चीफ मिनिस्टर का उम्मीदवार कौन होगा। बज़ाहिर वो कहते हैं जी कि हमजा साहब ही हो, लेकिन जो पीडीएम के अंदर सीनियर लोग हैं वो ये कहते हैं कि हमजा साहब को दोबारा चीफ मिनिस्टर बनाना बहुत मुश्किल है।